अगर आपके घर पर आटा है, पुराने बोसीदा तरीके छोड़ें, ये नए तरीके से मीठे रोट बनाएं जो खाएं सालों भूल ना पाएं। इतने ज़्यादा खस्ता बनते हैं, आप बनाकर 6 महीने रख दें, ऐसे लगेंगे जैसे आज बनाए हैं। हमारी बात मानेंगे, आपका फ़ायदा है। माशाल्लाह से ऐसे रोट बनाकर खाएंगे तो दिल खुश हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। मुहर्रम के महीने में बहुत ज़्यादा बनाए जाने वाले मीठे रोट, इन्हें बनाने के लिए घर के टी कप के हिसाब से आपने 1 कप चीनी का पाउडर ले लेना है। उसी कप का चौथाई हिस्सा माप कर आपने सूजी ले लेनी है। 2 खाने के चम्मच इसमें नारियल का बुरादा डाल दें, इससे कलर भी अच्छा आएगा। और ½ टीस्पून इसमें हमने नमक डाल दिया है और 1 टीस्पून इसमें आप हरी इलायची का पाउडर बनाकर डाल दें बेहतरीन खुशबू के लिए। उसके बाद आप एक छन्नी लें, जिस कप से माप कर आपने चीनी का पाउडर लिया है 1.5 कप भरकर आपने आटा ले लेना है या फिर मैदा, दोनों से बनाए जा सकते हैं। आटे से बनाएंगे सेम रिजल्ट आएगा, मैदे से भी। तो आपको जो पसंद है आप उससे बना सकते हैं, तरीका बिल्कुल सेम है। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, एक मरतबा अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। इसमें जाएगा मीठा सोडा, वही मीठा सोडा जिसे हम पकौड़ों को फुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा या मीठा सोडा ½ टीस्पून आपने भरकर इसमें डालना है। उसके बाद इसमें जाएगा घी से ये खस्ता बनेंगे। डालडा घी या देसी घी, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घी ही इस्तेमाल होगा, इसमें कुकिंग ऑयल का नहीं। तो जिस कप से मापकर आपने चीनी और मैदा लिया है, उसी कप से मापकर उसका तीसरा हिस्सा आपने घी लेना है और उसी कप से मापकर आपने दूध का इस्तेमाल कर लेना है। अगर आपके पास मेजरमेंट्स कप नहीं है तो 1/3 कप ही घी गया है, 1/3 कप ही इसमें दूध लगेगा। अच्छा, दूध आपका पहले से कढ़ा हुआ हो, पका हुआ हो, कच्चा दूध इसमें इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। पका हुआ दूध जाएगा। 2 खाने के चम्मच हमने बचा लिया था तो अब उसमें डाल दिया है, तो 1/3 कप ही इसमें दूध का इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। जैसे डेली रूटीन में हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, उससे थोड़ा सा ये पतला आटा होता है, ज़रा सा पतला होता है। ज़्यादा पतला हो जाए अगर इसे मिक्स करते वक्त, तो आपने इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच मैदा या आटा और डाल सकते हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। 5 मिनट रखने के बाद एक मरतबा फिर से स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं, इसे गूंदना नहीं होता, सिर्फ इसे मिक्स करना होता है। उसके बाद यहाँ पर हम जिस पर रोटी को बेलते हैं, हमने वही ले लिया है। पहले हम इसे थोड़ा सा लेवल करेंगे, देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट आटा है। उसके बाद हम इसका एक ही पेड़ा बना लेंगे और इसमें से हमने कटिंग करके रोट निकालने हैं, तो इसे हम बेल लेते हैं। इस तरह से बेलन से आपने इसे बेल लेना है और बहुत आसानी से ये बेल जाता है, इसमें ज़रा मुश्किल नहीं होती, ना ये चिपकता है। बेलन पे ये ज़रा नहीं चिपकेगा। ज़्यादा पतला नहीं आपने इसे रखना, थोड़ा सा मोटा रखना है और ज़्यादा मोटा भी आप ना रखिएगा, क्योंकि ये बेक होने के बाद फूलेंगे, अपने साइज़ से बड़े होंगे, फूलेंगे, क्योंकि हमने इसमें मीठे सोडे का इस्तेमाल किया है। अब इसकी कटिंग करके रोट निकाल लेंगे इसमें से। आप चाहें तो गोल गोल भी बना सकते हैं, लेकिन गोल हमने बहुत दफ़ा बनाए हैं। अब के बाद सोचा कि क्यों ना कुछ डिफरेंट बनाया जाए, तो इस तरह से आप अपने मनपसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं रोट को। साइज़ में हम थोड़े बड़े बड़े रख रहे हैं। रोट अगर बड़े बड़े साइज़ के तैयार किए जाएं तो दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं, खाने में तो इतने ज़्यादा खस्ता बनते हैं, काफ़ी टाइम तक आप इन्हें महफूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। अब जिस डिश में या परात में आपने इसे बेक करना है, उसमें आपने ऑयल से ग्रीस करके पहले मैदा डस्ट कर लेना है। इससे ही क्या होगा, बेक होने के बाद ड्राई ड्राई बनेंगे और कलर भी खूबसूरत आएगा। इसके आटे में आप ड्राई मेवा जात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका पाउडर बना कर डाल सकते हैं, लेकिन हम लास्ट में इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए हमने आटे के बीच में मिक्स नहीं किया, वरना रेसिपी बहुत महंगी बन जाती है। अगर आप इस तरह से भी बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ेदार लगेंगी ये खाने में। अब सबसे पहले तो इसके ऊपर हम बिल्कुल बारीक कटिंग किए हुए बादाम और पिस्ता लगा देंगे। बादाम हो बादाम लगा दीजिएगा, नारियल लगा सकते हैं, पिस्ता लगा सकते हैं, जो भी ड्राई मेवाजात आपको पसंद है आपके पास हो, आपने वही लगा लेने हैं।
उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी हमने दानेदार चीनी को इस तरह से डाल दिया था, क्योंकि चीनी का पाउडर हमने बहुत कम इस्तेमाल किया है। ज़रा से फीके फीके से रोट रखे हैं, बहुत ज़्यादा मीठे भी ये खाने में मज़े के नहीं लगते। इन्हें बेक करने के लिए किसी भी बड़े बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैंड लगाने के बाद डिश को आप उसमें रख दें। एक को हम पतीले में बेक कर रहे हैं और एक को हम करेंगे तवे के ऊपर। तो तवे पर भी आपने स्टैंड लगाकर इसी तरह डिश रख देनी है। ऊपर से कोई भी डूंगा सा आपने पतीला ढाँप देना है, या कोई भी बर्तन ढाँप सकते हैं जिससे इसकी हीट बाहर ना निकले। मीडियम लो फ्लेम पर आपने इसे 35 मिनट के लिए बेक करना है, बल्कि ये 35 मिनट से पहले ही तैयार हो जाते हैं। और देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से कलर कितना ज़्यादा खूबसूरत आया है। तो मीडियम लो फ्लेम पर आपने इन्हें बेक करना है, तभी कलर खूबसूरत आएगा। और माशाल्लाह से अंदर से बिल्कुल भी आटा इसका कच्चा नहीं होता। इस रेसिपी के साथ आप रोट की रेसिपी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला आपका दिल खुश हो जाएगा। और फर्स्ट टाइम भी अगर आप बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेंगे, बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगे। अंदर से बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ हमने देखी हैं कि अंदर से जो रोट है वो ज़्यादा ही मोटा रखने की वजह से कच्चा रह जाता है। तो कच्चा कच्चा आटा खाने में मज़े का नहीं लगता, इसलिए हमने ज़्यादा मोटे साइज़ का रोट नहीं बनाया, इतने साइज़ का बनाया है कि ताकि ये बेक होने के बाद अंदर तक इसका जो अच्छी तरह से आटा है वो खस्ता हो जाए। तो यहाँ पर हम आपको तोड़कर इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको लगेगा कि वाकई आपने कोई रेसिपी ट्राई की है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। माशाल्लाह से देखें कितने ज़्यादा खस्ता हैं और जालदार बनकर तैयार हुए हैं। एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।